नमस्कार, स्वागत है आपको छत्तीसगढ़ के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। नवनिर्वाचित विधायक विक्रम मांडवी को भोपालपट्टनम के कार्यकर्ता धूमधाम से डीजे के काफिलाने के माध्यम से स्वागत करते हुए दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें कि नवनिर्वाचित विधायक के स्वागत में बड़ी धूमधाम से डीजे के साथ रैली निकाली गई। वहीं भोपालपट्टनम रुद्रम के लोगों ने बड़ी संख्या में उनके स्वागत सत्कार भी किए। नवनिर्वाचित विधायक के स्वागत सत्कार में डीजे बजाए गए हैं। अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं आप कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने उनका स्वागत किया है। सड़कों पर रैली निकाली गई है। डीजे के गानों पर धुनकते दिखाई दिए हैं लोग और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया है। नवनिर्वाचित विधायक का बड़ी धूमधाम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। वहीं ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी के साथ डीजे के गानों पर ठुमकते नजर दिखाई दिए हैं कार्यकर्ता। बारिश को लेकर पूर्व अनुमान छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए भूया ऐप के माध्यम से प्रशासन ने 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक बारिश होने की संभावना जताई थी। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद 2 दिनों से हो रही बारिश किसानों की फसल को बर्बाद कर चुकी है। वहीं बीजापुर जिले के आवपल्ली, गंगलपुर, रेड्डी, तोयनार सहित भैरमगढ़ क्षेत्रों के किसानों के कांच कर रखे हुए धान बारिश में भीगने की वजह से बर्बाद हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश चक्रवाती तूफान मिचौंग का असर है। लगातार हो रही भीषण बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों के काट कर रखे गए धान जो है बारिश होने की वजह से बर्बाद हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान मिचौंग की वजह से ये जो लगातार बारिश हो रही है उसी का ये असर है, जिस कारण 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। 4 तारीख से ये बारिश शुरू हुई थी जो अभी तक लगातार हो रही है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। किसानों की काट कर रखी गई धान जो है वह भी लगातार हो रही बारिश की वजह से बर्बाद हो रही है। रायपुर में जिला कलेक्टर सर्वेक्षण नरेंद्र भूरे के आदेशानुसार सघन अभियान चलाकर विभिन्न मार्गों में अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गई है। वहीं नगर निगम जोन क्रमांक 3 की टीम ने निगम मुख्यालय, नगर निवेश विभाग मुख्यालय, उड़न दस्ता के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन बल की उपस्थिति में जोन 3 के तहत रानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 10 के तहत विधानसभा मार्ग से शासकीय जमीन पर किए गए 3 अवैध दुकानों को पहले नियमानुसार नोटिस दिया गया। फिर उस नोटिस के बाद उन्हें अवैध निर्माण नहीं हटाने के पर उन पर कार्रवाई की गई और अभियान चलाकर हटाया गया। वहीं शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त करवाने की कार्रवाई भी की गई। वहीं जोन 6 नगर निवेश विभाग की टीम ने संतोषी नगर से इस अवैध खनन पर अभियान चलाकर अवैध ठेला गुमठी को जब्त किया है। वहीं आपको बता दें कि इसके समेत अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। अवैध कब्जों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। इन अवैध दुकानों पर पहले इनको नोटिस दिया गया और उसके बावजूद जब दुकानें नहीं हटाई गई तो फिर उन पर बुलडोजर चलाए गए हैं और उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दिखाई दी है प्रशासन, और इन अवैध कब्जों को वहां से हटाया गया है। इसके तहत 3 अवैध दुकान हैं जिनको नोटिस दिया गया था। नोटिस के बावजूद वहां से नहीं हटे तो अभियान चलाकर उन अवैध कब्जों को अब हटाया गया है। बिलासपुर में कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर शराब दुकानों के पास संचालित चखना सेंटरों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम, आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सकरी, उल्पुर, गनियारी और तखतपुर, यमुनंदन नगर, तिफरा, बोदगी, सिरगट्टी, परसदा, दगोरी, बिल्हा, हरदी टोना समेत अन्य देशी विदेशी शराब दुकानों के पास संचालित चखना सेंटरों को ध्वस्त किया है। इसी प्रकार नगर पंचायत बोदरी और मल्हार में भी दर्जनों चखना सेंटरों पर कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में भी समीक्षा करते हुए शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी चखना सेंटरों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फिर से यह सेंटर संचालित न हो, इसके भी खास ध्यान रखे जाए और इसके उन्होंने जमींदोज करने के भी निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे इस कदम से राहगीरों समेत आसपास रहने वाले लोगों की काफी राहत मिली है। शराब के ठेकों के आसपास संचालित हो रहे चखना सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर इन चखना सेंटरों की दुकानों को हटाया गया है। आपको बता दें कि स्कूल के और कॉलेज के आसपास और लोगों के रहने के मोहल्ले के आसपास ये चखना सेंटर खुले हुए थे, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने इन चखना सेंटरों को हटाया है। चखना सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर ये चखना सेंटर जो है अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे, जिन्हें हटाया गया है और इससे जो है वहां के राहगीर, वहां के रहने वाले लोगों को काफी राहत मिली है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में एनएसएस और महिला प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में एनएसएस और महिला प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए ये बताया कि महिलाएं कार्यस्थल, बस स्टैंड, रोड और अन्य जगहों पर यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। मैं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर से बीएड तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज हमारी यूनिवर्सिटी में महिला प्रकोष्ठ द्वारा प्रोग्राम कराया गया, जिसका विषय था कार्यस्थल पर महिलाओं के ऊपर जो यौन उत्पीड़न होता है उस पर। सोचते हैं कि यौन उत्पीड़न सिर्फ बलात्कार करने से ही होता है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि कोई आपको बेवजह घूर रहा है, कमेंट पास कर रहा है या अलग तरीके से छू रहा है, जिसे हम आजकल बैड टच के नाम से जान रहे हैं, तो यह भी सब कुछ एक यौन उत्पीड़न के अंतर्गत ही आता है। और जैसे कि माता पिता बच्चों को बचपन से ही सिखा देते हैं कि लड़कियों को जो भी गलत हो रहा है उसे सह लेना है, चुप रहना है, परंतु ऐसा नहीं है। आज का जो जमाना है, हमें आवाज उठानी है और समाज हमारा साथ देगा। और महिलाएं बस यही चाहती है कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, न स्त्री के तौर पर न पुरुष के तौर पर। उन्हें सम्मान दीजिए आप इंसान होने के तौर पर। धन्यवाद। आज हमारे विश्वविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा यौन उत्पीड़न के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारी टीम ने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। हमारा टॉपिक चूंकि यौन उत्पीड़न से संबंधित था, लेकिन हमने इसको साइबर क्राइम से संबंधित सम्मिश्रित करके अपनी नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें हमने बताया कि साइबर क्राइम के तहत किस प्रकार से एक प्रकार से महिला हैरेसमेंट भी होती है। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। वहीं महिला प्रकोष्ठ समन्वयक सुकृता टिकरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मौखिक उत्पीड़न जैसे मुंह से बोले जाने वाले गलत शब्द मौखिक उत्पीड़न के रूप में देखे जाते हैं। 14 सेकंड से ऊपर अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को देखता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। समन्वयक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पुरुष हो या महिला, आपसी व्यवहार बेहतर बनाने से एक स्वच्छ और सुरक्षित समाज बनेगा। विश्वविद्यालय के कुलसचिव अभिषेक कुमार वाजपेयी ने भी इस दौरान अपना उद्बोधन दिया। आज विश्वविद्यालय में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के आह्वान पर और छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आह्वान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस
प्रिवेंशन एक्ट जिसे पॉश बोलते हैं 2013 का सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम विश्वविद्यालय के एनएसएस और विश्वविद्यालय के वुमेन सेल के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के और एनएसएस के छात्र ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं पर होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट के क्या प्रकार हैं, उनकी क्या परिभाषा है और क्या निदान है, इस बात को सेंसिटाइज करने के लिए, अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया। और भारत के संविधान में भी महिलाओं को समानता का अधिकार, उनकी डिग्निटी का अधिकार, उनको अपने चॉइस के प्रोफेशन को चूज करने का अधिकार, उनको अपनी लिबर्टी का अधिकार, उनकी लाइफ की लिबर्टी का अधिकार प्रदान किए गए हैं। पर कुछ लैंड ऑफ लॉ ऐसे सक्षम नहीं हो पा रहे थे वर्ष 2013 तक कि वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ ऐसे कई केसेस रिपोर्ट किए गए। जैसे कि राजस्थान में एक केस वर्ष 2017 में रिपोर्ट किया गया कि एक महिला का बलात्कार किया गया था और वो वुमेन डेवलपमेंट सेल और परियोजना में राजस्थान में कार्य करती थी और वो एक सोशल वर्कर थी। 1 वर्ष की आयु के बच्चे के साथ शादी की जा रही थी, उसको रोकने का उन्होंने प्रयास किया, उनके साथ उनका रेप किया गया और उसके बाद विशाखा कमेटी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे बनी क्योंकि लैंड ऑफ लॉ नहीं था। और बाद में कैबिनेट ने, पार्लियामेंट ने वर्ष 2013 में ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का निर्माण किया और इसे सेंसिटाइज करने के लिए हम सभी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के रूप में हमने सभी को बताया कि विश्वविद्यालय ने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन किया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हमने उसे प्रकाशित भी किया है। अगर इस प्रकार की घटना विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, महिला कर्मचारी के साथ होती है तो अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कर सकती हैं। हम बिल्कुल ओपन हैं और उनको हर प्रकार से उनका स्वागत करते हैं। हम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में और कुल सचिव के रूप में विश्वविद्यालय के समस्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी महिला कर्मचारी और सभी महिला शिक्षकों के सम्मान के लिए, उनकी समानता के लिए और वर्क प्लेस पर उनका आदर हो, सम्मान से वो कार्य कर सकें, निर्भीक होकर कार्य कर सकें, ऐसे माहौल निर्मित करने का प्रयास विश्वविद्यालय की ओर से किया गया है। अभी जो यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक सप्ताह मनाया जा रहा है 4 से 9 दिसंबर तक और इसके तहत आज एक प्रोग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था और उस प्रोग्राम में भी जो नुक्कड़ नाटक थे उसमें ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग छात्र अपने पढ़ाई और ऐसी चीज़ों के लिए करें जो उनके कहना चाहिए भावी जीवन को सफल बना सके, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई ऐसी लिमिट नहीं है, पाबंदी नहीं है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहना चाहिए जिसके माध्यम से समाज में विकृति फैलती है। तो छात्र छात्राओं से ये आग्रह है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञानोपार्जन के लिए करें, नॉलेज बढ़ाने के लिए करें और ऐसे कहना चाहिए चीज़ों से दूर रहें जिससे उनका समय और कहना चाहिए अन्य प्रकार का नुकसान होता है। मानव विज्ञान एवं जनजाति अध्ययनशाला, साथ ही साथ महिला प्रकोष्ठ की कन्वेनर, आज का जो कार्यक्रम था, आज 1 दिवसीय यौन उत्पीड़न रोकथाम हेतु जागरूकता का आयोजन किया गया था। हमने इस कार्यक्रम को इसी उद्देश्य से किया था कि हमारे लिए बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं और उस एक्ट को हम एक्ट तक जाने ना, हम किसी महिला को उस एक्ट का उपयोग ना करने के लिए संदेश इसलिए देते हैं क्योंकि हम अगर समाज में अपने व्यवहारिक जीवन में अगर कोई महिला और पुरुष आपसी संबंध में ही परिवर्तन लेके आए, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को वो सम्मानजनक भाषा में बात करें और अपने कार्यस्थल में सुरक्षित
माहौल दें। तो इस जो एक्ट का है हमारी महिलाएं उपयोग नहीं करना चाहती हैं और अपने व्यवहार के थ्रू ही इस यौन उत्पीड़न की रोकथाम करेंगे। और मैं यही आशा करती हूं कि हमारी महिलाएं इस व्यवहार से अपने स्थल पे करने वाले लैंगिक समानता जो है उसको समझें, सभी लोग समझें, जिससे कि हमारे यहाँ यौन उत्पीड़न ना हो। और हम नहीं चाहते हैं कि हमको यौन उत्पीड़न हो रहा है और इसकी रोकथाम के लिए कुछ करना पड़े। तो इसी संदेश को देते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मैं इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहरहाल छात्र छात्राओं द्वारा किया गया नुक्कड़ नाटक लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक सार्थक कदम है जो विश्वविद्यालय द्वारा उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक विक्रम मांझवी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। भोपालपट्टनम के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि उनके पदाधिकारियों के साथ आम जनता ने भी बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया है। इस दौरान डीजे की धुन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नाचते नजर आए और वहीं करीबन 2 किलोमीटर पैदल यात्रा निकालकर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। कांग्रेस से नवनिर्वाचित कार्यकर्ता विक्रम का लोगों ने भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि डीजे की धूम पर लोगों ने स्वागत किया है। 2 किलोमीटर तक पैदल यात्रा निकाली है। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से जो है नवनिर्वाचित अधिकारी का कार्यकर्ताओं और जनता ने धूमधाम से स्वागत किया है। कांग्रेस विधायक हैं विक्रम मांझवी, जिनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। उनका डीजे पर और ढोल नगाड़ों के साथ, आतिशबाजी के साथ लोगों ने पैदल यात्रा निकालकर भव्य स्वागत किया है। चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जनादेश का सम्मान है। चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं आए। हम अपनी बात को जनता तक ले जाने में सफल नहीं हो पाए हैं। वहीं बीजेपी के झूठ के सामने हमारा सच दब गया है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव परिणाम से हम निराश हैं लेकिन हताश नहीं हैं। हम जन सरोकारों को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि वंचित वर्ग के लोगों के उनका हक मिले, इसकी लड़ाई भी वह लड़ेंगे और कांग्रेस का यह शुरू से ही प्रयास रहा है और उन्होंने इन उद्देश्यों को लेकर ही विपक्ष में भी संघर्ष किया है और वो आगे भी करते रहेंगे। 2018 में जनता ने इन्हें सरकार का बनाया था और जिसके बाद अब वो लोग कांग्रेस का कहना है कि जिसके बाद अब वो लोग विपक्ष में रहकर भी जनता के लिए काम करेंगे और इसी के अनुरूप बीजेपी सरकार भी उनके विपक्ष में रहकर बीजेपी सरकार विपक्ष में रहकर काम करेंगे। किसानों, मजदूरों, महिलाओं से किए गए वादों को भी निभाएंगे। नतीजों पर बयान देते हुए नेता ने कहा है कि जनादेश का जो भी आदेश है उन्हें वो सम्मान करेंगे। सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है, जिन्होंने जनादेश के समर्पण में बताया है कि जनता ने जो भी किया है उसका वो सम्मान करते हैं। सुशील आनंद शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने जनता के साथ समर्थन देते हुए कहा कि जनता ने जो भी किया है उस पर वह पूरा समर्थन देते हैं और जनादेश का सम्मान करते हैं। जनादेश ने जो भी जिसे भी पार्टी को जिताया है उसका सम्मान करते हुए वह जनता के समर्थन में है। वहीं उन्होंने बता दूं चुनावी नतीजों पर उनका बड़ा बयान ये सामने आया है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाकर अब निर्माण दिवस के रूप में मनाई जाती है। आपको बता दें कि वहीं रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज के नेतृत्व में बाबा साहब की पुण्यतिथि पर उनके
छायाचित्र पर माल्यार्पण अर्पित किया गया है। इस अवसर पर प्रभारी महामंत्री संगठन मलकीत सिंह गैदू, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला और महामंत्री सुबोध हरिद्वाल, संयुक्त महामंत्री शिव सिंह ठाकुर समेत कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और इस जयंती पर कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई है और उनके कई विभागों के पदाधिकारी इस जयंती के इस अवसर पर मौजूद रहे हैं और बाबा साहेब की पुण्यतिथि बनाई गई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि बनाई गई है और इस अवसर पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, कई विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। सभी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को माल्यार्पण किया है और उनके कार्यों को याद किया है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें, कांग्रेस बाबा साहेब के पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया जिसमें कई विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने बाबा साहेब की पुण्यतिथि मनाई। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में हाईवे होटल चैनपुर में सीटी कोतवाली पुलिस ने छापेमारी करते हुए अवैध शराब बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को अवैध शराब के साथ हिरासत में लेकर कार्रवाई की है। मामले में 32 लीटर से ज्यादा मध्य प्रदेश की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिनकी कीमत लगभग 32,800 रुपए बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मामले में 25 साल के आयुष दास को सेकंड हाईवे होटल वार्ड नंबर 7 चैनपुर से गिरफ्तार किया है। आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाईवे पर होटल स्थित था जहां से इन आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब पर एक्शन लेते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है और ये आरोपी अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है और कई मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की है। ये आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि हाईवे होटल चैनपुर में होटल मालिक जो है वो बाहर से एमपी से शराब लाया हुआ है। तो हम लोगों ने स्टाफ के द्वारा रेड किया तो वहाँ पे 32 लीटर 280 मिलीलीटर शराब मिला जो 32,000 का था। उसमें रॉयल स्टेग है 2 पेटी, एक बियर कैन है और रम के 4 बॉटल हैं, जिसमें आयुष दास पिता अशोक दास उम्र 25 साल को 34 आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों में चखना सेंटरों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 3 दिनों के भीतर सभी चखना सेंटरों को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कलेक्टर अवनीश शरण ने इस आशय के निर्देश समय सीमा की बैठक में निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि शहरी क्षेत्रों में शाम तक और ग्रामीण इलाकों में 2 दिन के भीतर शराब दुकानों के पास संचालित चखना सेंटरों को तोड़ा जाए। कलेक्टर ने नगर निगम, आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम को इस कार्रवाई को अंजाम देने के सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर जनदर्शन और हर कोई अब इस पर काम करेगा। वहीं अब हर सोमवार की टीएल की बैठक के बाद दोपहर 12 बजे से ये काम किया जाएगा। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे हर सोमवार हर जगह पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। अवैध शराब के ठेकों और चखना सेंटरों पर कार्रवाई करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं और समय सीमा पर बैठक लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश दिए हैं, जहां पर अवैध तरीके से चल रहे चखना सेंटरों पर अब कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और 2 दिन के भीतर ग्रामीण में ये अवैध चखना सेंटर बंद कराने के कड़े निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगे विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Constant innovation. The group provides its clients